साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्सन्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। ज्योतिष और वैज्ञानिक दोनों ही 9 ग्रहों की बात करते हैं, परंतु दोनों की बातों में जो मूलभूत अंतर है वह अंतर क्या है? हमें भी एक बात बताएं, जड़ और चेतन में क्या फर्क है? सारी आत्माएं किनसे गुथी हुई हैं? अपरा और परा यानी जड़ और चेतन मिलकर इस जगत का निर्माण करते हैं। भगवान की 2 प्रकृति है। इस ब्रह्मांड में हम 9 ग्रह की बात करते हैं और कॉस्मोलॉजिस्ट यानी प्रकृति विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी भी 9 ग्रह की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि 13वें ग्रह की बात नहीं करते, नक्षत्रों की बात नहीं करते। हम लोग भी नक्षत्रों की बात करते हैं, परंतु दोनों की बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वे बातें करते हैं केवल कलेवर की और हम बात करते हैं प्राण की। एक शरीर विज्ञानी भी बात करता है और रोग का निवारण करता है, और ज्योतिषी भी रोग का निवारण करता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। शरीर विज्ञानी शरीर के रक्त प्रवाहों और रासायनिक प्रवाहों को निर्धारित करता है और ज्योतिषी शरीर के ऊर्जा प्रवाहों को नियंत्रित कर रोग को ठीक करता है। दोनों में फर्क स्पष्ट है। यह जड़ और चेतन प्रकृति की बात है जो महत्वपूर्ण है। विवेकानंद ने आज से 100 साल पहले एक भाषण दिया था। उस भाषण में खूबसूरत अंश की चर्चा हम यहाँ करना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने जड़ और चेतन को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया था और कहा था, एक छोटा कीड़ा रेल की पटरी पर बैठा हुआ है। बहुत दूर से रेलगाड़ी आ रही है, रेल की पटरी पर कंपन हो रहा है। कीड़े के बगल में एक छोटा सा कंकर भी है, लेकिन पटरी पर जो छोटा सा कंकर है वो हिल नहीं सकता। रेल आती है, वो दबकर पिस जाता है, लेकिन छोटे से कीड़े में अपनी सुरक्षा की बुद्धिमत्ता है और वह शांतिपूर्वक एक ओर हो जाता है। उस छोटे से कीड़े में वो महान तत्व है जिसे हम चेतना कहते हैं। चेतना अगर निकल जाए वो भी पत्थर जैसा हो जाएगा। छोटा सा कंकर भी वहाँ है और छोटा सा कीड़ा भी वहाँ पर है, पर कंकर हिलडुल भी नहीं सकता। रेल गुजरती है और कंकर पिस जाता है, लेकिन छोटा कीड़ा सरक जाता है। उस कंकर और कीड़े में क्या फ़र्क है? यही जड़ और चेतन का फ़र्क है। भगवान कहते हैं, मेरी 2 तरह की प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति, और मैं ईश्वर इन दोनों प्रकृति का मूल कारण हूँ। कैसे मूल कारण है? मकड़ी जाल बुनती है। जाल कैसे बुनती है? अपने थूक से बुनती है। जाल बुनकर आराम से उसमें टहलती है। 2 चीज़ें मकड़ी से अद्भुत हो रही है, पैदा हो रही है। एक थूक का तार जिससे जाल बुन रही है, और एक मकड़ी की क्रिया शक्ति जिससे जाल बुना जा रहा है। वह जड़ प्रकृति है और क्रिया शक्ति जिससे जाला आकार ले रहा है, लंबा चौड़ा या छोटा, बड़ा बनाती है, छोटा बनाती है, आधा बनाती है, पूरा बनाती है। ये जो सोच है मकड़ी की, जो क्रिया शक्ति है मकड़ी की, वो चेतन प्रकृति है। दोनों गुण मकड़ी से ही निकले, पर मकड़ी इन दोनों से अलग है। और मज़े की बात है, मकड़ी एक दिन जाला खत्म कर सकती है, निगल सकती है और चट कर सकती है। भगवान से सृष्टि है, सृष्टि से भगवान नहीं है। भगवान जो है देवों को, असुरों को, सिद्धों को, महात्माओं को पैदा करते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं। ये खेल है। तो भगवान कहते हैं, इन्हीं जड़ और चेतन में से प्राणी पैदा होते हैं और इन्हीं दोनों के द्वारा धारण किए जाते हैं। जड़ और चेतन भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं और प्राणी भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं, प्रकृति का और प्राणियों का मूल कारण मैं हूँ, मेरे अलावा कोई अन्य मूल कारण नहीं है। शंकराचार्य ने भी एक जगह लिखा है, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड और इन दोहरी प्रकृति का कारण हूँ। एक चीज़ में बहुत पहलू है, पर वे बहुत पहलू दिखाई नहीं देते। जैसे गंगा है, गंगा का दैवी रूप वैज्ञानिकों को नहीं दिखता है, उन्हें गंगा का मात्र पानी दिखता है। ग्रहों के संबंध में भी एक बात कही जा सकती है, श्रद्धा से ग्रहों का जाप करें या अश्रद्धा से करें, मन से जपे या बेमन से जपे, रिजल्ट आएगा। हम समझते हैं कि ग्रहों के जप में श्रद्धा विश्वास है तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, नहीं है तब भी रिजल्ट आएगा। हाँ, श्रद्धा विश्वास है तो थोड़ा ज़्यादा आएगा। मंत्र विज्ञानी को ग्रह के मंत्रों पर जरूर काम करना चाहिए, यह शुद्ध वैज्ञानिकता है। मंत्र जपते जपते क्या परिवर्तन होने लगता है? जैसे ही लगातार मंत्र का जप होने लगता है, जैसे 50 लाख जप हो जाता है, तो पूरी सृष्टि में कंपन होने लगता है। ये जो कंपन है, ये जो जप है, शुद्ध ध्वनि ऊर्जा ही नहीं है, इसमें सूक्ष्म ऊर्जाएं भी शामिल है, इसमें कुछ चैतन्यता भी है। डॉक्टर भी रोगी को ठीक करता है और ज्योतिषी भी रोगी को ठीक करता है। एक नियंत्रित करता है शरीर के रक्त और रसायन को, दूसरा नियंत्रित करता है शरीर के ऊर्जा प्रवाहों को। यही जड़ और चेतन प्रकृति का भेद है। इन्हीं दोनों से जीवन बना है।
यही दोनों जीवन धारण करते हैं। रक्त और रसायन न तो आत्मा का कारण है, न तो इसमें आत्मा धारण की जाती है। ऊर्जा प्रवाहों में जो हेरफेर होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, ये आत्मा के कर्मानुसार और काल चक्र के अनुसार होती है। शनि राहु अगर प्रभावित कर रहा है तो कर्मानुसार प्रभावित कर रहा है, किसी और कारण से प्रभावित नहीं करता। तो भगवान कहते हैं ये दोनों चीज़ें जड़ और चेतन, जड़ पदार्थ और चेतन ऊर्जा दोनों से भिन्न और विलग एक तत्व है, जिसे कहते हैं आत्मा। और इन दोनों जड़ और चेतन के प्रवाह से पाता है अभिव्यक्ति। जड़ और चेतन दोनों हैं। प्रकृति, जड़ पदार्थ और चेतन ऊर्जा, इनके द्वारा जो अभिव्यक्ति पा रहा है वो है आत्मा, वो परमात्मा का अंश है। इससे पार और परे है कि भगवान कहते हैं कि सारी आत्माएं मुझ में गुथी हुई हैं, पर मैं इनके भी पार हूँ। मेरे से बड़ा और कोई चीज़ नहीं है और कोई तत्व नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। भगवान ने अर्जुन को कभी कौन्तेय, कभी महाबाहो, कभी परंतप, कभी गुडाकेश, कभी भारत, कभी धनंजय कहा। इन सब नामों का कोई विशिष्ट अर्थ है क्या? एक निवेदन है, यादों में भगवान को कैसे बसा लिया जाए। भगवान के पास सब चीज़ मिलती है, पर उसे पाने के लिए कौन सा मूल्य चुकाना होगा। अर्जुन का एक नाम धनंजय था। वैसे अर्जुन के 10 नाम गौशाला में लिखकर बांधे जाते हैं। कहते हैं कि उससे पशुओं को बीमारी नहीं होती। यहाँ धनंजय नाम पड़ने का कारण यह है कि जब राष्ट्रीय यज्ञ युधिष्ठिर का हुआ था तो धन लाने का काम अर्जुन को दिया गया था। उसे बहुत जगह से धन लाए थे, तो धन पर विजय प्राप्त करने के कारण उनका नाम धनंजय पड़ गया था। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा अन्य कोई कारण नहीं है। भगवान की जो प्रकृति जड़ और चेतन है, इस जड़ और चेतन प्रकृति का कारण ही परमात्मा है। मकड़ी के लार से सूत निकलता है, जाल बनता है, मतलब मकड़ी के अलावा सूत को निकालने वाला अन्य कारण नहीं है। जिस पदार्थ से मकड़ी अपना जाला बुनती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान से सब कुछ उत्पन्न होता है। जड़ प्रकृति हो, चेतन प्रकृति हो, उनके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है। प्रकृति का मूल कारण परमात्मा है। प्रकृति मूल तत्व नहीं है, परमात्मा मूल तत्व है। मूल तत्व तो असीम चेतना, उच्चतर चेतना, श्रेष्ठतर चेतना ब्रह्म है। तभी भगवान कहते कि इन सब का मूल कारण मैं हूँ। इनमें तुमको जो दिखते हैं राक्षस, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, वे सभी मेरे ही रूप है, मेरे ही द्वारा है। इस श्लोक में भगवान उदाहरण देते हैं सूत्र के मणियों की तरह, यानी माला रुद्राक्ष की हो, मोतियों की हो तो मोतियां ही दिखाई देंगी, धागा नहीं। लेकिन धागा न हो तो माला नहीं रहेगा। इसी तरह भगवान दिखते हैं पर वे सभी के आधार हैं। अगर वे न रहे तो जगत जीवन नहीं रहेगा। लेकिन हम उनको न जानकर किसी और के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर जान जाओ कि मैं ही धागा हूँ तो तुम्हें किसी और जगह देखने जाने की ज़रूरत नहीं है। जीवन की एक परिभाषा है कि आप जो सोचते हो, धारण करते हो, गहराई से धारणा करते हो वही बन जाता है। संस्कार जिससे जीवन निर्धारित होने लगता है। संस्कार के लिए भोग भोगना या घटना को घटित होना जरूरी नहीं है। याद कैसे आती है? जरूरी नहीं कि उससे मिलो जुलो, अपितु आपने देखा किसी और को, वह भाग गया, आपकी भावनाओं में उद्दीलन हो गया और उनकी याद आने लगी, और याद से बनता है संस्कार। विचारों, भावनाओं के उद्दीलन से बनती है यादें, यादों के गहरा होने से बनता है संस्कार, और संस्कार से बनता है भोग। जितना गहरा संस्कार उतना गहरा भोग। इसके लिए आपने किसी के साथ कुछ किया है अथवा नहीं, यह बात नहीं है। बात यह है कि भावना में उद्दीलन हुआ क्या, भावनाओं में विक्षोभ जितना गहरा उतना गहरा भोग। तो भगवान कहते हैं कि यादों में मुझे बसा लिया जाए, ये जान लिया जाए कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, फिर समस्या नहीं है। और एक नैतिक बात है कि घर में कोई आ गया, उससे घर को कोई सामान भाग गया, सामान चाहने में कोई बुराई नहीं है। कप अच्छा, थाली अच्छी, गमला अच्छा, फूल अच्छा, ऐसी भावना जग गई तो ये भी ठीक है। पर चलो ये उतनी बुरी बात नहीं है जितना बुरा ये है कि घर से चोरी करके लेके चले जाए। अगर घर का सामान चाहिए तो मांग लिया जाए, मुझे इसकी ज़रूरत है, आप दे दें। हो सकता है घर का स्वामी आपको वह दे ही दे। उसी तरह परमात्मा जो इस सृष्टि के कारण है, मालिक है, उससे मांग लो, उतना पुण्य, उतनी तपश्चर्या जगाओ, वो चीज़ मिल जाएगी। भगवान के दरबार में सब चीज़ की कीमत है। जैसे बाजार में सब चीज़ की कीमत है, पैसा है तो हवाई जहाज ले आओ, पैसा होना चाहिए जेब में। उसी तरह से सृष्टि में पाने के लिए उपयुक्त मात्रा में पुण्य और तप चाहिए। पुण्य और तप है तो किसी से शादी कर लो, घर बसा कर रहो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भगवान कहे कि अगर अटक रहे हो तो अटकने की कोई सीमा नहीं है।
आप देवी में अटको, देवताओं में अटको, मनुष्य में अटको, वस्तुओं में अटको, इस अटकन की कोई सीमा नहीं है। जहाँ अटकन है वहाँ भटकन है, और ये भटकन तो चलती ही रहेगी। अगर ये सब जान लो कि मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है, न प्रकृति है न प्रकृति का कोई तत्व है, तो मन मुझ में लगाओ, मेरी धारणा करो, क्योंकि मुझ में ही सारा जगत गुथा हुआ है, कोई और नहीं जिसमें गुथा हुआ है। मुझ में गुथा हुआ है, अगर मैं ना हूँ, ये देवी देवता, यक्ष किन्नर, राक्षस लोक, लोकांतर अपना अस्तित्व खो बैठेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक कहा गया है, महर्षि याज्ञवल्क्य का कथन है, जो पृथ्वी में रहता है अंदर उसको नहीं जानता, जिसका शरीर पृथ्वी है, जो पृथ्वी में रहकर पृथ्वी की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करता है, वह अंतर्यामी है, अनश्वर युवा है। ध्यान देने की बात है, पृथ्वी का प्रत्येक पहलू नश्वर, लेकिन उसके अंदर एक वस्तु है जिसका अनश्वर आयाम है। उसी प्रकार वायु, अग्नि, जल इत्यादि है। अंतिम पंक्ति का अर्थ समस्त प्राणियों में स्थित है, वह सभी जीवों में विद्यमान है, वे उसे नहीं जानते, वो अंदर बैठा हुआ है, सभी जीवों को नियमित करता है। अंतरात्मा यानी तुम्हारी आत्मा है, यानी अंतरात्मा अनश्वर युवा है। ध्यान देने की बात है कि भगवान सब में है, पर उसे कोई जानता नहीं है, अनुभव नहीं करता। पर आदमी की ख्वाहिश है, वो बड़े को पकड़ता है, ताकतवर को पकड़ता है, सामर्थ्यवान को पकड़ता है, छोटे को छोड़ देता है। भगवान इंसान की इसी फितरत का अंदाज़ा लगाकर कहते हैं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मुझे पकड़ो, मुझे धारण कर सको तो कर लो। ब्राह्मण ग्रंथ है, क्योंकि कई ब्राह्मण है, वेद की तरह कई वेद है।